वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर आपका फर्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और इसमें हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, यानी वित्तीय नियोजन एवं पूर्वानुमान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, वित्तीय नियोजन क्या है, हम इसका मीनिंग जानेंगे। तो इसके मीनिंग के लिए जो बहुत सारे ये इकोनॉमिस्ट हैं या विद्वान हैं, उन्होंने अलग अलग विचार दिए हैं। तो सामान्य तौर पर हम बोलेंगे कि उपक्रम के मूल उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वित्तीय क्रियाओं का अग्रिम निर्धारण, यानी एडवांस में आप फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को निर्धारित कर रहे हो। किसके लिए? कुछ उपक्रम के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके जो इंस्टीट्यूट है उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए आप फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का एडवांस में प्लानिंग कर रहे हो, उसको आप वित्तीय नियोजन कहेंगे। लेकिन चूंकि अलग अलग लोगों ने, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसके बारे में अपने विचारों में भिन्नता दर्शाई है, तो इसको हम दो पार्ट्स में समझेंगे। फर्स्ट है संकीर्ण अर्थ में वित्तीय नियोजन और दूसरा विस्तृत अर्थ में। तो हम नैरो सेंस में संकीर्ण अर्थ में वित्तीय नियोजन का अर्थ समझें तो इसका मतलब सीधा सीधा सिंपल ये हो गया कि संस्था के लिए आवश्यक पूंजी के पूर्वानुमान से वित्तीय नियोजन को समझ सकते हैं हम, यानी फोरकास्टिंग ऑफ नीडी कैपिटल फॉर इंस्टीट्यूट, या फिर नेसेसरी, जो भी हमें जितनी भी पूंजी की ज़रूरत है, रिक्वायर्ड कैपिटल की, यानी फोरकास्टिंग ऑफ रिक्वायर्ड कैपिटल फॉर इंस्टीट्यूट। इसके समर्थक जो हैं उनके अनुसार वित्तीय नियोजन का तात्पर्य संस्था की पूंजी संरचना, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर से को निश्चित करना वित्तीय नियोजन है। उन्होंने ये बोला है, यानी आपके पास इंस्टीट्यूट के पास कैपिटल का कितना जो पार्ट है वो शेयर कैपिटल से होगा, कितना डिबेंचर्स से होगा, ये डिसीजन करना वित्तीय नियोजन है। अब इसको देख लिया आप, ये नैरो सेंस में है, ये त्रुटिपूर्ण है, यानी इसमें कुछ फॉल्ट्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि यह केवल एक पक्ष को, एक साइड को दिखा रही है कि संस्था जो है वो अपनी जो कैपिटल है वो किन किन सोर्सेज से प्राप्त करे, यानी शेयर कैपिटल से करे या डिबेंचर्स से करे। तो इसलिए इसको नैरो कहा गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ प्राप्त करना और सोर्सेज का रेशियो दिखाया जा रहा है। ये नहीं दिखाया जा रहा है कि जो वित्त से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनका जो हम कह सकते हैं अध्ययन और विश्लेषण, यानी उनको हम स्टडी कैसे करें और उनको एनालिसिस कैसे करें, ये इसमें नहीं दिखाया है। अब हम ब्रॉड सेंस में फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग समझें तो वो ये हो गया कि बिजनेस के लिए फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स का निर्धारण और फाइनेंशियल पॉलिसीज़ का निर्माण और फाइनेंशियल मेथड्स का डेवलपमेंट, यानी वित्तीय नियोजन का तात्पर्य आपके व्यवसाय के लिए वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण करते हुए वित्तीय नीतियों का निर्माण करना और वित्तीय प्रविधियों का विकास करना। डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मेथड्स, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, जबकि उसमें आपके पास सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर से ही वित्तीय नियोजन को दर्शा दिया गया था। अब इसमें आर्थर एस डेविंग के अनुसार वित्तीय नियोजन में 3 बातें शामिल हो गई। वहाँ सिर्फ एक थी कैपिटल स्ट्रक्चर, यहाँ सबसे फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन, यानी पूंजीकरण। मीन्स आपके पास क्वांटिटी ऑफ कैपिटल का फोरकास्टिंग करना, यानी पूंजी की आवश्यक मात्रा का अनुमान लगाना। ठीक है। सेकंड आपके पास हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी सोर्सेज डिसाइड करना कि कैपिटल के सोर्सेज क्या क्या होंगे या उनके बीच में रेशियो डिसाइड करना। थर्ड पॉइंट हो गया आपका मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल, पूंजी का प्रबंध। मीन्स पूंजी का लाभप्रद एवं उचित ढंग से प्रयोग किया जा रहा है या नहीं। जो हमें ये देखना है कि फ्रूटफुल तरीके से और प्रॉपर तरीके से कैपिटल का यूज़ हो रहा है या नहीं हमारे बिजनेस में, उसको हम रखेंगे मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल में। इस संबंध में वाकर एवं बौघन की परिभाषा अधिक उपयुक्त है,
क्योंकि डेविस की परिभाषा जो इसने जो दी 3 पॉइंट्स दिए ये काफ़ी उचित है, लेकिन ये जो परिभाषा इसने दी ये फाइनेंशियल प्लानिंग के स्वभाव और कार्यक्षेत्र को स्पष्ट नहीं करती, यानी नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर को या सब्जेक्ट मैटर नहीं वर्क एरिया को ये डिफाइन नहीं करती है। वाकर एवं बाघन की परिभाषा इसलिए उचित मानी गई है क्योंकि उन्होंने कहा, हम उनके शब्दों में इसको एज इट इज पढ़ते हैं कि वित्तीय नियोजन वित्त कार्य से संबंधित है जिसमें फर्म के वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण, वित्तीय नीतियों का निर्माण एवं अनुमान तथा वित्तीय प्रविधियों का विकास सम्मिलित है। इसमें इसने वित्तीय नियोजन को फाइनेंशियल कार्य से रिलेटेड फाइनेंशियल फंक्शन से रिलेट कर दिया, जिसमें फर्म के फाइनेंशियल जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं या टारगेट्स हैं उनको अचीव करना, उनके लिए फाइनेंशियल पॉलिसीज का निर्माण करना और फोरकास्टिंग करना, इनके अलावा फाइनेंशियल मेथड्स का डेवलपमेंट करना। अब इसने भी 3 बातें डिसाइड करी, उसने करी फर्स्ट कैपिटलाइजेशन, सेकंड कैपिटल स्ट्रक्चर और थर्ड मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल। वाघन एवं वाकर ने करी डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स यानी वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण करना। सेकंड इसने किया फॉर्मुलेटिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज यानी कि फाइनेंशियल पॉलिसीज का निर्माण करना। और थर्ड इसने रखा डेवलपिंग फाइनेंशियल प्रोसीजर्स या फाइनेंशियल मेथड्स यानी फाइनेंशियल प्रविधियों का विकास करना। तो जो फर्स्ट है उसमें फर्म के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के जो फाइनेंशियल टारगेट्स होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उनको निर्धारित करना रखा और फाइनेंशियल फंक्शंस जो भी हैं या वित्त से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनमें जो जो भी व्यक्ति आपके लगे हुए हैं उनको डायरेक्शंस देना और इसके अलावा लॉन्ग टर्म के जो लक्ष्य हैं फाइनेंशियल, उनके उत्पादक साधनों का अधिकतम और मितव्ययी उपयोग करना होना चाहिए इनका लक्ष्य। यानी फर्म का जो लॉन्ग टर्म का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसके उत्पादक साधनों यानी प्रोडक्शन के जो साधन हैं उनका मैक्सिमम और मितव्ययी ढंग से उपयोग होना चाहिए, जिनमें कि फर्म की संपत्तियों का मूल्य, फर्म की एसेट्स का जो प्राइस है वो मैक्सिमम हो, फर्म की शॉर्ट टर्म जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो ये होंगे कि फर्म की प्रत्येक प्रोसेस के लिए आवश्यक तरलता, आवश्यक लिक्विडिटी की व्यवस्था होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट आपका फॉर्मुलेटिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज, इसकी हम बात करें तो वित्तीय नियोजन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू इम्पोर्टेंट कार्य यही है और इसमें क्या किया जाता है, कैपिटल की आवश्यक मात्रा यानी कि इसके अंदर इसने डाला है कैपिटलाइजेशन। इसके अलावा कैपिटल प्रदान करने वाले पक्षों से फर्म के संबंध में निश्चित करने वाली नीतियां यानी आप कहाँ से पूंजी प्राप्त कर रहे हो उन पक्षों से फर्म से संबंधित पॉलिसीज क्या होंगी। इसके अलावा स्वामी पूंजी और ऋण पूंजी, वही आपका शेयर होल्डर्स कैपिटल और डेब्ट कैपिटल का रेशियो डिसाइड करने वाली पॉलिसीज। इनके अलावा कई स्रोतों से, कई सोर्सेस से कैपिटल प्राप्त करने के संबंध में निर्णय लेने वाली, डिसीजन लेने वाली में हेल्पफुल पॉलिसीज। इसके अलावा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में जो हेल्पफुल हैं वो पॉलिसीज और फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स के अच्छे मैनेजमेंट में सहायता देने वाली पॉलिसीज। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है डेवलपिंग फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल फंक्शंस को छोटे छोटे टुकड़ों में यानी उनको भी हम सेमी फंक्शंस में बांट देते हैं। देन उनके लिए जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, जो जूनियर जो ऑफिसर्स हैं उनको कार्य सौंपते हैं वो, और फिर फाइनेंशियल निष्पादन की व्यवस्था करना होता है यानी कि फाइनेंशियल जो आउटपुट है उसको हमें देखना होता है और इसके लिए स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए जाते हैं और एक्चुअल जो प्रोसेस है उसको स्टैंडर्ड्स से जांच की जाती है और विचलन ज्ञात किए जाते हैं यानी डिविएशंस ज्ञात किए जाते हैं और इन
विचलनों और विसंगतियों को रोकने के लिए, यानी कि जो फॉल्ट्स या जो कमियां या जो दोष हैं उनको रोकने के लिए फाइनेंशियल कंट्रोल करना आवश्यक होता है। और उसके लिए जो मेथड्स यूज किए जाते हैं वो है बजटरी कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इनका निर्वचन, ये सारे मेथड्स अपनाए जाते हैं। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचर और सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रकृति और विषय वस्तु को हम जानेंगे कि इसमें किन किन विषयों का समावेश किया जाता है, किन किन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। तो फर्स्ट है आपका फोरकास्टेड और प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पूर्व अनुमानित वित्तीय विवरण। इसमें हम इंक्लूड करेंगे आपके स्थिति विवरण को, आय विवरण को, रोकड़ प्रवाह विवरण को और कोष प्रवाह विवरण को, मीन्स बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट, इन सबको हम इंक्लूड करेंगे। और इनके अंदर ही फर्म के फाइनेंशियल टारगेट्स, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसलिए ये निष्पक्ष पूर्वानुमान नहीं कहे जा सकते हैं इनको, लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव हो इनमें पूर्वानुमानों को ईमानदारी से बनाया जाना चाहिए। सेकंड सब्जेक्ट होगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, यानी पूंजी निवेश प्रस्ताव। इसमें हम ये देखते हैं कि विभागों अथवा व्यापार के प्रकार के अनुसार अथवा प्रतिस्थापन, विस्तार अथवा नए पदार्थों पर निवेश के आधार पर प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी जो प्रपोज्ड कैपिटल है उसको हम किस प्रकार से व्यवसाय के टाइप्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या किसी मशीन की सब्स्टिट्यूट के रूप में, उसको हटाने के रूप में, किसी प्रोडक्ट के हटाने के रूप में, या आपका जो व्यापार जो बिजनेस चल रहा है उसके प्रतिस्थापन के रूप में, या उसके विस्तार के लिए, या फिर न्यू प्रोडक्ट पर इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स बनाए जाते हैं। और जो भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उसमें रीजंस का उल्लेख करते हैं। इसके अलावा उन पॉलिसीज की तरफ भी संकेत किया जाता है जिनकी सहायता से वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका प्लान्ड फाइनेंसिंग, नियोजित वित्त व्यवस्था। अब इसमें क्या किया जाता है कि आप किन किन सोर्सेज से आप फाइनेंस उठाएं या फाइनेंस की व्यवस्था करें, इसके लिए कई चीज़ों पर ध्यान देना होगा। जैसे कि मान लो कंपनी लिबरल डिविडेंड पॉलिसी अपना रही है और निवेश आवश्यकताएं भारी है, यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट काफ़ी करना है, तो फिर बाह्य जो एक्सटर्नल जो सोर्सेज हैं वहाँ से फाइनेंस जुटा सकती है। और यदि प्रेजेंट में इनकम में गिरावट है, इनकम आपकी लो है, तो फिर समस्या ज़्यादा क्रिटिकल है। और फिर कंपनी क्या करेगी, शॉर्ट टर्म लोन्स या फिर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को निर्गमन करके भी की जा सकती है, मतलब ये क्या करेंगी, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को इशू करेंगे फिर। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ कंपनियों के सामने इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल ज़ीरो होती है और उनके लेकिन कैश फ्लो जो होता है वो स्पष्ट होता है। इसके अलावा जो डिविडेंड पॉलिसीज़ है वो भी काफ़ी सही होती है। तो फिर ऐसी कंपनियों की जो फाइनेंशियल प्लानिंग्स है वो रूढ़ी की भांति होती है, यानी प्रबंधकों के सामने उस टाइम पर स्ट्रेस की कंडीशन नहीं आती है, वो सही अवस्था में होती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल टेक्निक्स, यानी वित्तीय प्रविधियों का विकास। इसको हम जल्दी से ख़त्म करते हैं। इसमें फाइनेंशियल फंक्शंस को छोटे छोटे सेमी डिपार्टमेंट्स में बांट दिया जाता है। उसके बाद में जो ऑफिसर्स हैं वो उनके निष्पादन और नियंत्रण का कार्य करते हैं। और इसके लिए बजटरी कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्ट और ये मार्जिनल कॉस्ट, इसके अलावा वित्तीय लेखों के निर्वचन और विश्लेषण का कार्य भी, इनके लिए काफ़ी सारे टेक्निक्स को यूज किया जाता है। लास्ट पॉइंट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज, वित्तीय नीतियों का निर्धारण। इसमें क्या किया जाता है, वित्तीय नियोजन में पूंजी की मात्रा यानी कि
कैपिटलाइजेशन यानी कि क्वांटिटी ऑफ कैपिटल डिसाइड की जाती है। ऋण और स्वामित्व का यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाता है। रेशियो ऑफ डिबेंचर्स एंड शेयर होल्डर्स कैपिटल। और उसके अलावा पूंजी के विभिन्न स्रोतों का चुनाव करने यानी कि जो सोर्सेज हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को तैयार किया जाता है। और फिक्स्ड और कन्वर्टेबल जो एसेट्स हैं यानी कि फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स हैं उनके अच्छे से मैनेजमेंट करने संबंधी नीतियाँ बनाई जाती है। तो आर्थर एस डेविस की चीज़ें यहाँ पर हम ले लेंगे यानी कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल, ये तीनों चीज़ें यहाँ इंक्लूड हो जाती है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन के प्रकार, किस किस प्रकार से वित्तीय नियोजन हो सकता है। समय अवधि के अनुसार ये 3 प्रकार का होता है। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।